आपे मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अपनी माँ की भाषा को नहीं समझेंगे तो अनंत संसार में रोना ये अवश्यंभावी है और यही न्याय है। क्योंकि जो यथार्थ बात समझने में कमजोर है, जब हमारी पात्रता होते हुए भी हम यथार्थ से विमुख है, तो फिर जब हमारी पात्रता नहीं होगी उस समय में हम किसकी ओर वांछा करेंगे, किसकी ओर देखेंगे। तो समझदारी यही कहती है कि हमारा विवेक जब जागरूक हो उसी समय में हम हमारा कार्य करें। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न ले, यह समय की नजाकत है और जिनवानी की यही आज्ञा है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निर्णय करना यह हमारा परम कर्तव्य है। अन्य किसी को हम कर्तव्य मानते हो तो वो लौकिकता की अपेक्षा कहा जा सकता है, लेकिन जब परमार्थ सामने खड़ा है उस समय में हमारा एक और एक कर्तव्य अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए करना है यत्न। और उस यत्न के योग्य जो कोई अनुकूल क्रिया हो उस क्रिया को चरणानुयोग करने की आज्ञा देता है। प्रकरण हमारा एक व्यवहार चरणानुयोग के कथन की पद्धति और निश्चय सहित व्यवहार के कथन की पद्धति, ये दो अपेक्षाएं कल हमने देखी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। पृष्ठ क्रमांक 289 क्या है? तथा यथार्थ श्रद्धांत सहित लास्ट बॉटम तथा यथार्थ श्रद्धांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसा कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। नियम दिलाओ। कौन सा? भैया पूजा में आया करो, पूजा ठीक है। प्रभावना के कार्य करो, पूजा प्रभावना के कार्य। प्रभावना में क्या हो सकता है? मंदिर की साफ सफाई हो सकती है, जिनवानी की विनय अनुनय हो सकती है, या फिर वेदी की संभल हो सकती है, या फिर जो कोई अंदर की व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सकता है, जाले वाले निकाले जा सकते हैं। तो कह रहे पूजा प्रभावना भी चाहिए, ठीक है। डेली नहीं आ सकते, ठीक है, हफ्ते में एक बार आओ। हफ्ते में नहीं आ सकते, 15 दिन में एक बार आओ। 15 दिन में नहीं आ सकते, महीने में एक बार आओ। तो इस प्रकार का भी कार्य या नियम दिलाया, लेकिन नियम दिलाया आखिरी समझ में आएगा। तो ऐसा तुम ये करो क्यों? जितना तुमसे संभव है, जितना तुम्हारी ताकत है उतना करो, लेकिन सच्चे मन से सच्चे हृदय से करो कि हाँ अब मैं 100% इसके लिए डेडिकेशन करूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? आखिरी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं। भक्ति भी करो, ठीक है, थोड़ा सा भक्ति करना या कुछ कंठ पाठ करना, कुछ भी करो, ओके। या ध्यानादि करो। ध्यानादि करने के लिए क्या है? वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर से भिन्न ऐसा पृथक एक ज्ञानादि गुणों का पुंज हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ। मुझमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सुख ऐसे अनंत अनंत गुण विद्यमान है। मुझे बाहर से कोई पर वस्तु की आवश्यकता हो, ऐसी मुझमें कुछ कमी नहीं। मुझमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कि मुझे बाहर की वस्तु को देने की जरूरत पड़े। ऐसे निर्णय करता हुआ जो जीव बाहर से अंदर की स्व सम्मुख होने के लिए यत्न करता है वही ध्यान का पात्री होता है।
उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। परंपरा मार्ग में जो आचरण करने योग्य मार्ग है उसका उपदेश देते हैं। अगर हम अपने परिणामों का संबंध नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको परिणामों के संबल के लिए ऐसे कुछ क्रियाओं का अवलंबन कराया जाता है जिससे अपने आप अपने परिणाम घट जाते हैं। जैसे देखिए ना, थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, आगे ही बढ़ते हैं और फिर वहाँ पर और विशेष चर्चा आएगी। देखो पृष्ठ क्रमांक 280 पर आ जाइए। इस तरह 2 प्रकार से चरणानुयोग का उपदेश दिया है तथा चरणानुयोग में तीव्र कषाय का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। ये महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय का कार्य छोड़कर मंद कषाय का कार्य करने का उपदेश देते हैं। देखो तीव्र कषाय और मंद कषाय दोनों जगह पर कषाय और कषाय अपने आप बंद का कारण है। तो चरणानुयोग ने क्यों इसके लिए कहा? वो कह रहे हैं कि चरणानुयोग कह रहा है कि भैया अगर ये अभी उत्कृष्ट कार्य तो क्या है? आत्मा में ये नहीं न जा पा रहा है तो क्या करना? चलो आ जाओ, फिर तुम्हें थोड़ा सा काम कराएंगे, तुमसे थोड़ा सा मेहनत कराएंगे, तुम्हारे उपयोग को मंद कराएंगे, यहाँ वहाँ से हटाएंगे, विषय भोगों से हटाएंगे, वहाँ से अलिप्त करेंगे और तुम्हें मंद कषाय रूप कार्य में प्रवृत्ति कराएंगे। कषाय का ही कार्य होगा लेकिन विषयों से हटाने का वहाँ पर मूल प्रयोजन होगा, क्योंकि जब तक विषयों से नहीं हटाया जाएगा तब तक तुम आत्मा के बारे में सोचने के लिए समर्थ ही नहीं होगे। ठीक है। तथा चरणानुयोग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। ये चरणानुयोग की शैली है। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? बंद का कारण है भाई, इसमें काय का करो, ये करो, वो करो, करना धरना मैं कुछ करता ही नहीं, अकर्ता स्वभाव ये निर्णय करना है, काय का करना, ये द्रव्यानुयोग इमीडिएटली इसका खंडन कर रहा है। और चरणानुयोग करो करो करो, करो मतलब मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि से नहीं, वहाँ तो करो कह रहे हैं लेकिन वहाँ पर ये शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, जीव का कार्य जीव में हो रहा है, ये सब द्रव्यानुयोग बताएगा। लेकिन चरणानुयोग क्या कहेगा? तुम करो, ये देखो जीव की रक्षा करो, दान आदि करो, तुम करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम कहेंगे सब स्वयं से होता है तो फिर चरणानुयोग का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। फिर आटा गूंथना ये कैसे? अगर स्वयं में होने वाला है तो तुम क्या करोगे? तो चरणानुयोग कहेगा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आ? मंद कषाय का कार्य। ओके, यदि कषाय करना बुरा ही है तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसे प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभवादी करने की व मंदिरादि बनवाने की, देखो फिर क्या? जिन जीवों के आरंभवादी करने की, आरंभ मतलब व्यापार प्रवृत्ति, ठीक है, वो मंदिर आदि बनवाने की। यहाँ पर मंदिर का अर्थ क्या लेना? मंदिर का अर्थ यहाँ पर घर लेना, घर, वो शौचालय वाला मंदिर नहीं, वो हम यहाँ पर शौचालय लगाएंगे लेकिन यहाँ मंदिर मतलब घर लेना। ठीक है, बनवाने की। देखो मंदिर ये शब्द जैसे सिनेमा हॉल को भी मंदिर नाम दिया जाता है, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा नाम तो मिल सकता है। तो मंदिर मतलब वो पर्टिकुलर एक स्थान। ओके, हाँ, तो आरंभ आदि करने की, वो मंदिर आदि बनवाने की, वो विशेष सेवन की, वो क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, ये समझ में आ रहा है क्या?
मंदिर का अर्थ यहाँ पर घर लेना, यदि मंदिर का अर्थ शौचालय लेंगे तो फिर अर्थ नहीं घटित होगा। तो यहाँ पर मंदिर का अर्थ घर लेना। ओके, इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने उन्हें पूजा प्रभावनादिक करने का व शौचालयादि बनवाने का। आदि बात शौचालय काय के लिए, मंदिर के आगे, मतलब घर की अपेक्षा तुम शौचालय बनाओ, आरंभ के अपेक्षा तुम पूजा प्रभावनादि रूप, वो भी आरंभ ही है। पूजा प्रभावना करना ये भी आरंभ, और मंदिर आदि बनाना ये भी आरंभ नहीं, कल शौचालय बनाना ये भी एक आरंभ ही है। ठीक है, लेकिन घर बनाने की अपेक्षा शौचालय बनाना कभी भी कार्यकारी। ओके, विषय सेवन की अपेक्षा क्या करे, जिनदेव आदि के आगे शोभाधिक नृत्य करने का है, नृत्य करने का वह धर्मात्मा पुरुषों की सहायक आदि करने का उपदेश देते हैं। देखो किसी को नाचने का बहुत मन करता तो उसको वो कहा बन जाओ इंद्र, विधान है और विधान में तुम नाचो फिर। तो वहाँ पर उसके नाचने का भाव, और यहाँ पर कह रहे इस अपेक्षा से वो भगवान के सामने तो आए, भगवान के साथ अपने परिणाम को जोड़े, भगवान वितरागी है उनकी वितराग मुद्रा तो देखे, उनको देखकर सर्वांगेन स्पृशति, अर्थात भगवान को सर्वांग से जानने का यत्न कब करेगा, जब भगवान के सामने आएगा। तो इस बहाने आ जाए, नाचने के बहाने आ जाए तो भी काम। इस चरणानियों की पद्धति, चरणानियों कहता आओ भाई नाचो नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अभी देखो ना, जैसे गुरुकुल होते हैं या फिर वहाँ पर क्या होता है, शाम को भक्ति रखी जाती है। अब बच्चों को भक्ति में क्यों आना है, तो वहाँ पर तबला होता है बजाने के लिए, या वो पियानो होता है बजाने के लिए, या फिर और कुछ नहीं, भगवान के सामने नाचना। तो नाचने के बहाने उनकी रुचि भगवान के प्रति या इस धर्म के प्रति बनी रहे, ये उसके पीछे का प्रयोजन है। लेकिन कोई कहे वहाँ पर जीव मर रहे, बात बिल्कुल सही है, चरणानी वो भी कह रहा है कि ये है, बट यहाँ पर कषाय मंद हुई ना, अभिप्राय में जीवों को मारने की बात नहीं है। यहाँ तो अभिप्राय में भगवान की विनय करने की बात है, भगवान का वितराग स्वरूप का निर्णय करने की बात है, उनके सामने अपना अहोभाव व्यक्त करने की बात है। इसीलिए ये आरंभ का कार्य है। यहाँ पर भले ही हिंसा भी हो रही है, क्योंकि नाचेगा तो क्या नीचे देख कर नाचेगा वो तो प्रैक्टिकली भगवान के सामने, और भगवान भी नहीं देंगे, ये तो नाचने में ही एकदम मग्न होने वाला है। बात तो यही है, बट ऐसा होते हुए भी बाकी सब विषय कषय से हटाना तो शाबाश, ये चरणानियों की पद्धति। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि वो जो वो इधर ही सीमित हो जाता है। हाँ होता है, वो इसी परंपरा चाहिए और वो नाच गाना वगैरह वो इसी कंटिन्यू, मतलब उसका उसको जरा मान लीजिए। हाँ, अभी देखो ना, आज हम मंदिर में कोई भक्ति का कार्यक्रम है, हम तालियां बजाने से हमको, हम में से कितने जनों को भय लगता है, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, करतल ध्वनि जोरदार जोरदार, और जोर से और जोर से। अरे भाव बात ही नहीं हो रहा, वो ताली बजाने में सब जोश, एकदम पूरा जोश में, और फिर क्या भक्ति हुई और क्या भगवान की ये हो गई, तो काय की हो गई। और फिर इतना जोश में आने लगता है कि फिर नाचना भी चालू होता है, तालियां तो चली रही है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें क्या है कि हर एक का अपना अपना दायरा निश्चित होना चाहिए, हर एक को अपना अपना विवेक होना चाहिए, और मूल रूप से विद्वान को ये बात बताने में हिचकिचानी नहीं चाहिए। अर्थात विद्वान वैसे योग्य हो पहले, अब जब विद्वान ही नाचता होगा तालियां बजवाता होगा, तो फिर आगे क्या करें, फिर कौन समझाएगा, फिर वो और तो अविवेकी है ही,
और विजय भोगी तो है ही, तो उनको कौन समझाएगा कि भैया ये गलत है? समझ में आ रहा है? अभी ऐसी बात हो गई कि एक जगह पर जो नारियल के गोले चलाए जाते हैं, नारियल के गोले चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं। अब ये तो एकदम बेहिचक ये अभी प्रथा चल पड़ी है अपने यहाँ पर, चल सकती है क्या? मतलब अविवेक का हद होती है। अपन विचार करें कि हम किस बात का अनुमोदन, हमें किस बात की अनुमोदना करनी और किस बात की नहीं है। ठीक है, फ्री पॉकेट में वो नारियल चढ़ाने मिल रहा है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो भगवान आशीर्वाद तो देंगे, इस भावना से करेगा तो पाप आरंभ में ही प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है? वो आगे की बात है और बिल्कुल सही है। बट क्या कहे, ये अभी जर्नानियों की शैली भी है और हमको अपना लिमिट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। अविवेकी होकर धर्म प्रभावना तो नहीं हो सकती। बट जो प्राथमिक, एक मिनट भैया, जो प्राथमिक भूमिका में है उसको लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। देखो जैसे अब और कोई है ना, उसको कोई रुचि नहीं है तो क्या करना, उसको एक व्यवस्थापक की जॉब दी जाए। व्यवस्थापक मतलब आपको इनके रहने की व्यवस्था करनी है, या आपको ये रसोड़ा चेक करना है, या आपको ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखना है। तो इस बहाने वो समाज के साथ में जुड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात उनके कार्य की बहुत वाहवाह होगी, उनके मैनेजमेंट की। और तीसरी बात फिर वो आवागमन होने लग गया तो एक उनको जो एक कूलनेस आ जाएगा वहाँ पर, ऐसा थोड़ा सा स्वयं को थोड़ा सा दीन देखना या वो देखना, वो सब हट जाता है। तो इससे जीव जुट जाता है। ये अक्सर काफी जगह पर देखा जाता है। इसलिए ये भी एक प्रयोजन है जिनवाणी का या कर्मानियों का, इस प्रकार जीवों को जोड़ना। हाँ बोलिए, प्रश्न, आगे का प्रश्न। ये क्वेश्चन बोल रहा है चैतन्य का, ये चैतन्य आदि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों का मत है नहीं, कोई बोलते हाँ। एक्चुअल में क्या है, चैतन्य होने कोई प्रश्न नहीं समझा। बनाते मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे बोलना है कि चैतन्य का जो है ना, ये एक्चुअली बनने के लिए यानी कि बच्चे का ही है ज्यादातर प्रोजेक्ट। जैसे कोई घर में बना लेता है, कोई टेरेस पे बना लेते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है, होना चाहिए या नहीं? देखिए चैतन्य बनाने का वो परंपरा तो चलते है, एक्चुअल में क्या होना? चैतन्य बनाने के पीछे कोई दो प्रॉब्लम नहीं है, एक बात तो समझना। लेकिन वहाँ की सेवा, सेवा मतलब साफ सफाई व्यवस्था, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। एक तो ये अगर इस दम पर हम कर सकते हैं तो कोई हर्जा नहीं है करने में, क्या प्रॉब्लम है? घर में करते तो घर के टेरेस के ऊपर कर रहे तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आसपास में कोई व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए हमने कराया। लेकिन इसमें इतना होता है कि हमको कहीं गांव जाना है या कुछ होना है तो उस समय बहुत आकुलता होगी, अर्थात फिर भगवान का पूजन प्रक्षाल आदि जो होता है तो कैसे चलेगा, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभिनय का प्रसंग बन जाता है, तो ऐसा नहीं होना। तो या फिर घर को लॉक करके नहीं जाया जा सकता, आदि आदि अनेक बातें हैं। तो क्यों मंदिर है ना, मंदिर को कहाँ लॉक आदि ये सब, तो अपने आप में एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। इसीलिए एक जनरल एडवाइस दी जाती है कि घर में या घर के छत पर ये सब नहीं होगा। बट व्यवस्था ही नहीं है और जगह के दाम इतने हैं, कोई दान दाता या कोई जगह का दान करने वाला ऐसा कोई सामने दिखाई नहीं देता है, तो फिर क्या किया जाए? फिर ऐसे केस में भाई हम ही अपने यहाँ पर चैतन्य का निर्माण करें, क्योंकि देव दर्शन अपने आप में एक अवसर है ना हमको
ये सम्य को प्रकट कराने का, ये चरणानियों की शैली है, तो इसमें कोई वैसे विरोध तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अपने आप में चैलेंज खड़ा हो जाता है कि हम नहीं तो उस समय में कौन। ठीक है, हाँ, बाकी पूजन प्रक्षाल की जो बात है ना भैया, पूजन तो हो गया और प्रक्षाल जो है ना बिना पानी का हो गया तो भी चलता है। एक सूखा सूती कपड़े से भगवान को साफ कर दिया तो भी चलता है। ऐसे अभिषेक करने की भी वैसी कोई कंपल्शन नहीं है, ये बात पकड़ना। क्योंकि क्या है, आज हमारे इर्द गिर्द में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो हम अब मैंने जो स्टेटमेंट किया आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये चलता है, ये स्वीकार है, कोई अभिनय नहीं होती है। थोड़ा सा एक मैंने यूँ समझो कि एक नवीन आपके लिए सोचने के लिए पहलू दिया। ओके, हाँ, तो बस शौचालय का विरोध नहीं है, विरोध तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यवस्था ही नहीं है सच्ची, देखो अभी जहाँ पर जाओ वहाँ पर पद्मावती आदि का विराजमान होता है, तो फिर वहाँ पर भी किसी न किसी स्तर पर अनुमोदना हो जाती है। हम भले के हमको उनके पास नहीं देखना, हम तो सच्चे भगवान को देखेंगे, या फिर वो वहाँ जहाँ पर जाए वहाँ पर तो मूर्ति को पॉलिश किया ही जाता है, आदि आदि तेल मर्दन किया ही जाता है, कोई धूप लगाता है, कोई दीप लगाता है, कोई उत्पत्ति लगा देता है, कुछ भी करता है। पागलों जैसे कितनी हरकतें चलती है, तो कहाँ तक और किसको रोके, प्रश्न खड़ा होता है। और हम हर एक को रोक के बैठेंगे तो हमको कचाई होगी। एक बात, और ये भगवान का आयतन है, यहाँ मूल प्रयोजन भगवान का दर्शन है। अब जीव लोग समझते नहीं है, अविवेक का हाइट है, इसलिए फिर कह दिया जाता है मत पड़ो इस झंझट में, कितने जनों को संभालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? वो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस हमको ख्याल में आएगा। घर के अंदर रहे तो अभिनय होने के बहुत 95% चांसेस रहते होते। घर के अंदर तो जनरली बताया जाता है कि घर के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। पहले घर के अंदर मूर्ति आती, फिर ये प्रेरणा के साथ सब मंदिर में चलेगी, अभी वापस वो बाहर निकलना चालू हो गए घर के अंदर। घर के अंदर मतलब घर के अंदर मतलब एक अलग कमरा होना चाहिए, ये मुझे कहना है, जहाँ अलग से बाहर से एंट्री होगी उस रूम को, तो कोई हर्जा नहीं है। या फिर ऊपर के इसमें आप टेरेस पे करो, एकदम व्यवस्थित व्यवस्था हो, तो उसमें अलग से एंट्री होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप घर को बंद करोगे तो, लेकिन टेरेस तक जाने के लिए अलग से व्यवस्था होनी ही चाहिए। कोई लॉक है इसलिए रिटर्न जाए, ये फिर वहाँ पर काम नहीं चलेगा। बट अपने आप में मुझे बताइए ना करिए कि जब समाज दान नहीं दे रहा है, जगह के रेट ज्यादा है, तो क्या किया जाए? ऑप्शन क्या है वो बताइए। आपने बिल्कुल कहा ये नहीं होना चाहिए, मान लीजिए इसमें ऑप्शन उस एंगल से नहीं, जहाँ व्यवस्था बोलो नजदीक में है नहीं और जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे टेरेस, वहाँ पे क्योंकि अभी मूर्ति रखना है, क्योंकि मंदिर जी कैसा था अपना एक कंसेप्ट, जहाँ मूर्ति है उसके ऊपर शिखर होना, उसके ऊपर कोई नहीं रहने वाला है। घर के अंदर कहीं पे अपन रख रहे, फिर ऊपर के टेरेस पे कोई घूम रहा है उसके ऊपर से, तो ये सब क्योंकि एक एंगल में खाली नहीं हो रहा है बोल के करेंगे और वो मूर्ति का भी नहीं होगा, ये तो नहीं एक्सेप्ट होगा ना वहाँ पे। और कहीं पे 1 किलोमीटर के अंदर के परिसर में मंदिर अवेलेबल है, फिर भी अपन घर में ही बदल रहे, तो ये कहाँ उचित होगा? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो की बात कर रहे हैं अपन, व्यवस्था हो रही तो कोई विचार ही नहीं करना है उसका, बिल्कुल सही है। अगर है 1 किलोमीटर के परिसर में तो कोई विरोध नहीं है, और अपने आमनाय के अनुसार है तो कोई विरोध नहीं है। ये तो अब नहीं है अपने विचार के अनुसार, अपने वहाँ पर चलती भी नहीं है, तो फिर आगे का प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, मतलब बहुत गंभीर है ये बात। हाँ हाँ, वो घर के अंदर जैसे भी टेरेस हो या बालकनी कहीं पे भी जो बन रहे, लेकिन उसकी अभिनय ना हो,
जो मर्यादा के उचित जो मंदिर जी को जो स्थान देते उतना तो पूरी तरह से वहाँ पालन होना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिल्कुल सही है, उसमें विरोध नहीं है। ये हाँ, क्यों कहिए कि थोड़ा सा आप हमने एक वे आउट निकाला है कि जगह की कमी है तो क्या किया जाए कि ऊपर जो ऊपर रख देना बस, तो वहाँ वही पे व्यवस्था होगी, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। ठीक है, पाप कार्यों में परम क्या कह रहे, क्योंकि इनमें किसमें ये पूजा प्रभावना आदि का कार्य, चैतन्य बनवाने का कार्य, जिनदेव की आगे शोभा निकालना या नृत्य गान आदि करना, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। परंपरा कषाय मतलब आज इंद्रिय के विषय है ना, उनमें हमारी प्रवृत्ति कह रहे हैं ये परंपरा कषाय है। और 5 इंद्रिय के विषय से निवृत्ति, अर्थात हमको 5 इंद्रिय के विषय याद ना आए, ये हो गया, वहां से हट गया, परंपरा कषाय से हम हट गए। ठीक है, आगे पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्य से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं में उपदेश देते हैं। फिर से पढ़ेंगे ये, तथा देखो फिर से पढ़ता हूँ, तथा थोड़ा बहुत जितना कषाय छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रतादि पालने का उपदेश देते। पहला, पाप कार्य से छुड़ाकर सम्यक्त्व व अनुव्रतादि पालने का उपदेश देते। ये प्रकरण का क्या चल रहा है, चरणानियोग की उपदेश पद्धति। तो यहाँ पर सम्यक्त्व पालने का उपदेश देते मतलब क्या समझना, सम्यक्त्व का उपदेश देते हैं, मतलब सम्यक्त्व में लगाना मतलब क्या, क्या कहा भैया, तो देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे जाना, सच्चे शास्त्रों को पढ़ना और क्या है निशंकित आदि 8 गुणों के योग्य अपना आचरण रखना। समझ में आ रहा है क्या? तो षट अनायतन का त्याग होना, 3 मूर्ता का त्याग होना, ये सब बातें सम्यक्त्व के पालने का उपदेश देते हैं। समझ में आया? बुद्धि पूर्वक कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं जाना, बुद्धि पूर्वक मतलब हटना वहां से, बुद्धि पूर्वक हटना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रतादि पालने का उपदेश देते। अब मेरा एक प्रश्न है, अब मान लीजिए जीव 4थे गुणस्थान में नहीं है, 5वें गुणस्थान में नहीं है, वो कुछ त्याग करे कि नहीं करे? क्यों? उसकी भूमिका नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है तो क्यों करना? हाँ, करना चाहिए। मंद कषा होंगे तो अवसर बढ़ेंगे। बराबर। देखो जैसे अब 5वें गुणस्थान वाला बोले कि मैं 2 कषा चौगनी का त्यागी हो गया हूँ, व्रत आदि है, तो ये शिक्षा व्रत क्यों वहाँ पर अंगीकार कराते हैं? शिक्षा व्रत इसीलिए कि उसको ऊपर की भूमिका में जाना है, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे कोई पहले गुणस्थान में हो तो उसको भी मंद कषाय के योग्य व्रत आदि या नियम आदि लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए।
भोगोपभोग का परिमाण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को अंगीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यथा योग्य करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? नहीं मेरी भूमिका ही नहीं, मेरी भूमिका ही नहीं, भूमिका नहीं इसलिए करना ही नहीं, ये कहाँ से लाए? मतलब मैंने त्याग नहीं किया इसलिए मुझे लाइसेंस है मेरे पास में पाप करने का, ये कहाँ से लाए? समझ में आया? कोई कहे हमारा कोई नियम नहीं है बाजारू वस्तु खाने का, त्याग करने का कोई नियम नहीं है, इसका मतलब तुम्हें खाना ही चाहिए, ये कहाँ से लाया भैया मेरे? त्याग नहीं है वो इसलिए हो सकता है कि कदाचित किसी कठिन प्रसंग में अपने को ऐसी कोई अभक्ष्य बाहरी वस्तु लेने का अवसर आ जाए, तो उस केस में मेरा अभी तक कहा नहीं जाएगा, इसीलिए खेद पूर्वक उसमें प्रवृत्ति रहेगी। ये भावना के साथ में किसने नियम नहीं लिया तो अलग बात, लेकिन नियम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मुझे सब खाने की व्यवस्था फिर खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा जाना आना ही बंद हो जाएगा। भैया इसको आगे भी संसारी जीव अच्छे लगते हैं, भगवान आत्मा अच्छा नहीं लगता है, भगवान आत्मा की कथाएं अच्छी नहीं लगती है, भगवान आत्मा जिसने दिखाया ऐसे जिनेंद्र भगवान का मार्ग अच्छा नहीं लगता है। हमने छोड़ा नहीं, ये नौटंकी नहीं चलती है यहाँ पर। भावुकता के कोई भी अवसर अपने यहाँ पर नहीं है। हमको जितना संभव है उतना छोड़ना चाहिए, ठीक है। और नहीं छूट रहा है उसका क्या करना? उसका खेद बरतना चाहिए। खेद नहीं बरतता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो जिस लड़के को 50 मार्क में संतुष्टि है वो लड़का अभी 55 मार्क के लिए प्रयास करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खेद ही नहीं है। आपने 50 मार्क, आई एम हैप्पी, समझ में आया। लेकिन जिसको 95 है और उसको खेद बरतता है, अरे व्हाई नॉट 100, तो वो 99 100 के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको खेद है। वैसे यहाँ पर बात है कि जितना कर रहे शाबाश, लेकिन नहीं कर रहे उसका खेद होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ने के अवसर बने रहेंगे। देखो पढ़ते हैं यहाँ से, पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्य छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर, थोड़ा बहुत, थोड़ा तो थोड़ा, चलो छोड़ो, ठीक है। और बहुत नहीं छूट रहा है ना, तो उसका तुम निर्णय करना कि ये गलत हो रहा है। तुम बहुत छोड़ना तो चाहते नहीं हो और थोड़ा भी छोड़ते हो तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि लाते हो, तो ऐसे काम नहीं होगा। जितना छूटता जाने उतना कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक अनुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। क्या करे? जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक इच्छा दूर हुई। आरंभादिक इच्छा मतलब ये कौन सी अवस्था होगी? नहीं, फिर से तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य, रोहित भैया अंडरलाइन, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य और सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। मतलब अभी मान लीजिए तो आरंभादि कार्य कहाँ छूटते हैं? आरंभ त्याग प्रतिमा, पांचवा गुणस्थान की 8वीं प्रतिमा, तो कह रहे आरंभ त्याग प्रतिमा में तुम्हारा आरंभ छूटता है। अब ऐसे जीव को क्या उपदेश देंगे? भैया बढ़ो आगे, यहाँ पर क्या खड़े हो? अब इतना सब करा रहे हैं तो यहाँ पर डोंट वेट, वो है आगे है और जगह है बढ़ने की, तो आगे बढ़ने का उनको प्रेरणा दी जाती है। तो उनको क्या कहा? उनको पूर्वोक्त पूजारी कार्य, अब पूजा करने में कुछ नहीं रहा। क्यों? अब कितने दिन पुजारी बनोगे? अब तुम स्वयं पूज्य बनने के योग्य हो गए। समझ में आ रहा है क्या? हमको तो तुम्हें पूज्य बनाना है, पुजारी नहीं रखना है। ओके,
जैन धर्म में ये बात है कि भगवान भी कहते हैं, देखो कोई राजा अपने भक्त के ऊपर बहुत खुश हो जाए तो क्या करेगा, उसको राजा की सीट तो नहीं दे सकता है, अपने इर्द गिर्द में बिठाएगा लेकिन राजा नहीं बनाएगा, बराबर। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान ऐसे राजा है कि वो जिसके ऊपर खुश हो जाए वो हर उस जीव को अपने साथ में बिठाते हैं, वे सबको राजा बना देते हैं, ठीक है, 3 लोग के नाथ बना देते हैं ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। अब महाव्रत हो गए तथा किंचित रागादि छूटे जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। किंचित रागादि छूटे जानकर दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश नहीं दिया। उपदेश क्यों देंगे, 100% ओके है तो वहाँ किसी को उपदेश देने की जरूरत है? अरे उससे उपदेश लेने जाएंगे, थोड़ी उसको उपदेश देंगे आप, ठीक है। तो ऐसा क्रम जानना, मतलब धीरे धीरे जितना हटा शाबाश, और जितना हटाना है उसके लिए प्रयास करना। वह पहले निर्णय करना कि ये हटने योग्य है, हटना कितना है यही मालूम नहीं है तो प्रयास का होगा। ओके, ऐसी बात है, समझ में आ रहा है। मतलब हम आरंभ के कार्य में कितने प्रवृत्ति करें, हम लौकिक कार्य में कितनी प्रवृत्ति करें, कैसे हमारा जीवन हो, विचार करना। यदि उसमें विषय भोग की ही मुख्यता है तो कह रहे हैं कि और हम इससे नहीं छूट पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो निर्णय करना मैं ये गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो चलता ही है, ऐसा कहकर हम अपनी खोटी बुद्धि को पुष्ट ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा कौन सा, हाँ, तथा किंचित रागादि छूट के जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। किंचित रागादि छूट से जानकर, ठीक है, चौथे गुणस्थान में ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दया धर्मोपदेश, हाँ जी, उसको ले सकते हो अपन, चौथे गुणस्थान में ले सकते हैं, ठीक है। तथा किंचित रागादि छूट से जानकर दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। पहले गुणस्थान में चल सकता है क्योंकि भूमिका वहाँ पर भी है ना, रागादिक किंचित रागादिक छूटता है, मतलब क्या, थोड़ा सा कोई भी अनुष्ठान आ गया है धर्म का तो वहाँ रागादिक छूटे कि नहीं छूटे। जैसे हमने रात्रि में पानी पीने का नहीं पीने का भाव भाया है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर किंचित रागादिक छूटे कि नहीं छूटे, छूटे हैं, सम्यक तो हो अथवा नहीं हो, इतना तो हो ही गया है। तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसको बोला और दया पालो, और दया पालो, इतना कर सकते हो तुम रात्रि में तो एक साथ अष्टमी चतुर्दशी को तुम उपवास धारण किया करो, और या एक काम करो तुम दान आदि में प्रवृत्ति किया करो, तुम्हारे पास जितना है उसमें से तुम 10% दान में लगा दो, ठीक है। तो ऐसा बोला जाएगा, थोड़ा लगाओ, क्या है इसमें, क्योंकि साथ में लेके जाने की तुम्हारी ताकत नहीं है, और फिर परोपकार में नहीं लगाओगे तो फिर भोगों में लगाओगे क्या, या किसी और के लिए भोग की व्यवस्था करोगे क्या। उससे अच्छा तुम अपने हाथ से ये सब धर्म निर्माण में, धर्मायतन में और धर्मियों में इसको लगाना, ठीक है। दया धर्मोपदेश, धर्मोपदेश में लगाओ। धर्मोपदेश मतलब एक तो धर्मोपदेश की व्यवस्था करना, या फिर जिसको यथासंभव तुम धर्मोपदेश दे सकते हो उसको धर्मोपदेश देना, या फिर कहाँ लगाना, प्रतिक्रमण आदि, किसी को कुछ समझाने की कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वयं समझने के लिए पुरुषार्थ करना
अपने दिन भर में किए हुए पापों की निंदा करना और स्वभाव में स्थित होने का प्रयास करना। तो प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते। प्रतिक्रमण ये स्थूल रूप से कह रहे हैं, अर्थात मैंने किए हुए जो पाप है उनको याद करना। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि प्रतिक्रमण करना हम चाहे बस वो बुकलेट है उतना पढ़ लेते हमारा काम हो जाए। सचमुच प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण तो ऐसा है कि दिन भर में एक एक जो गलत क्रिया मैंने की थी उसको स्मरण करना, और ये गलत है, ये मुझसे नहीं होनी चाहिए। उस समय में इस जीव को बहुत दुख हुआ होगा, उस जीव से मैं क्षमा मांगता हूँ। ये इस प्रकार, और भविष्य में मैं अगर ऐसा प्रसंग आए, हे भगवान आपकी साक्षी से मैं प्रयास करूँ, ऐसी मेरी बुद्धि सजग होना कि मैं उस समय में प्रयास पूर्वक कषाय नहीं करूँगा, किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रतिक्रमण। ओके, तो प्रतिक्रमण मात्र पढ़ने तक सीमित नहीं रखना। जैसे आजकल सामायिक क्या हो गई है, सामायिक मात्र वो द्वादश 12 भावना पढ़ना, भावना 32 पढ़ना, आलोचना पाठ पढ़ना, और एक आध का और दो चार स्तुति पढ़ना, हो गई सामायिक। और एक आध माला, और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतने दो चार वो मंत्र, वो शुद्ध हम, बुद्ध हम, शिवो हम, ऐसा सब बोलते रहना, और हो गया अपने सामायिक। भैया ऐसी सामायिक नहीं होती। तो वो ये इतनी सब क्रिया के अवलंबन के पीछे ये है कि तुम एकांत में जाकर निरंतर ऐसा निर्णय करते रहना। लेकिन किसी ने इस बाह्य क्रिया को ही सामायिक मान लिया तो बहुत मुश्किल का कार्य है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही प्रतिक्रमण का विचार करना। प्रतिक्रमण मतलब वो मात्र वो बुकलेट पढ़ ली मतलब काम हो गया, ये बात नहीं है। वहाँ पर जब कह रहे हैं कि हे भगवान मैं भूलियो, मैं पापी, मैं रगड़ियो, ये ऐसा बोल रहे हैं ना प्रतिक्रमण का बुक में, तो मैं भूलियो मैं पापी है ऐसा बोलकर सचमुच अपन पापी है ऐसा लगता है क्या? तो मैं भूला अपने आत्म स्वरूप का ऐसा बिल्कुल लगता है क्या? भाव वासन होता है क्या? तो पूरा पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। वहाँ पर भावों के स्तर पर ऐसा चिंतन करना कि मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को भूलकर मैं कर्तव्यों में या शरीर की आश्रित क्रियाओं में ही अपना कर्तृत्व स्थापित करके मैं उससे ही अपना जीवन होता है, उससे ही कार्य होते, ऐसा मान बैठा हूँ। यही मेरा भ्रम है। देखो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? हाँ, जहाँ सर्वराग दूर हुआ है वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जानना। तथा अब ये एक पैराग्राफ हो गया, क्या? तीव्र कषाय से मंद कषाय में लगाया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहने वाले हैं? एक कषाय का लोभ दिखाकर दूसरी कषाय को जीत किया जाएगा। क्या कहा? एक कषाय का लोभ करा के या एक कषाय का भय दिखाकर दूसरी कषाय से निवृत्त किया जाएगा। ऐसा भी अब एक चरणानियों की शैली। पहली शैली में क्या था? कषाय को मंद करना, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आ गए। अब दूसरी शैली क्या है? एक कषाय को उजागर करना, हाईलाइट कराना, और उससे जो दूसरी कषाय है उसको डाउन करना। ओके, देखो कैसे लोक में भी होता है ना। क्या? यदि तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम गलत काम नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? वैसे यहाँ पर कह रहे हैं यदि तुम नरक में नहीं जाना चाहते हो तो तुम गृहित मिथ्यात्व को नहीं पालना। हाँ, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर या बहुत आरंभ परिग्रह नहीं करना, तो ये तुम नरक नहीं जाओगे। समझ में आए? ये देखो अभी कथा चरणानी योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। फिर से चरणानी योग में चरणानी की शैली कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। देखो अपन अपने डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते कि नहीं? जैसे देखो छोटा बच्चा है, वो खाता ही नहीं है कुछ,
तो उसको क्या करते हैं, जो भूबाबा है हाथ जल्दी नहीं, फिर किसी से आवाज भी कराते और खा जल्दी खा, और फिर कितना उसके हाथ पकड़ते पाँव पकड़ते उसको खिलाते। राइट, होता है कि नहीं ऐसा? तो भय दिखाया कि नहीं दिखाया? अब भय दिखाया, भूबाबा है क्या सचमुच? नहीं है, फिर भी उसको ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये अभी डर से क्यों ना हो, खाए तो खाएगा अपने आप, थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य बन जाएगा, कुछ खाएगा तो इससे ताकत आएगी, ताकत ही नहीं आएगी तो खाएगा, खड़ा रहेगा। तो वो खड़ा हो रहे, इसलिए उसको कषाय से भय से उसको हमने भोजन कराया। राइट, तो भले ही हमको दिखाई दे रहा है कि कोई भूबाबा नहीं है, और भूबाबा से वो ऐसा उसके माथे पर परिणाम होगा कि वो बहुत डरेगा, और जानबूझ के कभी कभी अंधेरा कराए जाते करेगा, ऐसे अंधेरा करा देते थे, वो अंधेरे की खोली में बंद कर दूंगा और पूरा लाइट से ऑफ करके ऐसे कमरे में अपन बंद कराते हैं बच्चों को। क्यों? शिक्षा देने के लिए। शिक्षा मतलब गलत कार्य का एहसास कराने के लिए। होता है कि नहीं होता है? तो इसके पीछे प्रयोजन उसको डराना है क्या? डराना नहीं, उसको प्रेरित करना कि अच्छे मार्ग पर चलो। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या करे, ये चरणानुयोग की ऐसी पद्धति है। लोक में भी ऐसा चरणानुयोग होता है, तो मोक्ष मार्ग में ये चरणानुयोग क्यों नहीं अप्लाई किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। देखो, तथा जैसे पाप का फल नरकाधिक दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं। छुड़वाया ना पाप कार्य, तो बस। तथा पुण्य के फल स्वर्गाधिक सुख दिखाकर उन्हें लोक कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते हैं। जैसे पुण्य का फल दिखाते हैं ना, देखो इतना का व्रत अंगीकार करो, कहाँ पहुंचोगे? ये स्वर्ग में। इससे ज्यादा व्रत अंगीकार करो और उसके आगे के स्वर्ग में। तो ये क्या है? लोग दिखाते। और स्वर्ग में मालूम है क्या है? भोग है, भोग, ऐश करोगे, मतलब कुछ और नहीं है, ऐसा समझाएंगे। तो ये क्या है? कषाय उत्पन्न कराई, लोग कषाय कराई और अच्छे फल दिखाया। कौन सी है? द्वेष कषाय या दुख में दिखाकर उनको पाप कार्य से छुड़वाया। ठीक है। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है। हाँ, तो और क्या करेंगे? शरीर कहेंगे, शरीर इसको क्या है? ये मैल की थैली है। क्या है वो? हर भावना का है, अशुचि भावना का। हाँ, हाड़ पिंजरे किलकिकस वसादी से मैली नवद्वार बहे जिनकारी अस देह करे किम यारी। तो उसको बार बार याद दिलाया जाता है क्या अंदर है। देखो, अभी किसी स्त्री से अपनी आसक्ति कम करानी है, हाँ, उसकी सुंदरता पर बहुत मोहित हुआ है, तो क्या करेगा? कहेगा अरे क्या ये चमड़ा है और अंदर मांस भरा है, क्या इस मांस के लड़े में तुम ऐसे राग करते हो? बस अब उसको मांस बताया तो एक ग्लानि सी हो जाती, अपने आप उसकी जो आसक्ति है सामने वाले के ऊपर वो कम हो जाती है। और ये चरणानुयोग की शैली है। अब कोई और कराए या हम स्वयं करें, हमको तो क्या है? उस विषय की आसक्ति से निवृत्त करना है स्वयं को। तो इस प्रकार कर सकते हैं। या फिर और कैसे कर सकते हैं? अपन स्त्री से आसक्ति, देखो ये अपने अनुसार चलते नहीं है, तो अपन भी उनके अनुसार चले, छोड़ो आसक्ति, उनसे हट जाओ उनसे। तो इस प्रकार वो आसक्ति कम करता है। ये क्या है? चरणानुयोग की शैली है। अपन आसक्त, इसका मतलब उनसे द्वेष किया है ये बात नहीं, इसका मतलब उनके प्रति जो राग भाव था उस राग भाव को कम किया। समझ में आ रहा है क्या? उनके प्रति द्वेष नहीं किया, उनके प्रति के राग भाव को कम करना है। अब इस एंगल से अपन देखेंगे। ठीक है। हाँ, हालांकि ये सब जो कुछ है बुद्धिपूर्वक है ना, तो इष्ट अनिष्टपना होगा ही ना, तो इष्ट अनिष्टपना होगा, वहाँ पर बंद होगा ही होगा। मैं इसमें विरोध नहीं करता हूँ, या पंडित जी भी इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये चरनानियों की ऐसी पद्धति है, हटाया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों से हटाना है, बच्चे को दोस्तों से हटाना है, ठीक है ना। देखो ये शराब में डूबा रहता है, ये देखो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते रहता है, ये ऐसी आपने पहचान होगी क्या? और देखो कहाँ उनका नतीजा है, ये इनके ऐसे मायने से तुम उनके साथ घूमते हो कैसे चलेगा। तो उनको वहां से हटाया, कैसे हटाया? उनके दुर्गुण दिखाकर उन गलत दोस्तों से हटाया जाता है, ठीक है। और देखो उससे आता है, ये देखो इस दोस्त में, इस लड़के में कुछ भी नहीं है दोस्त, फिर इसको दोस्त बना, तो अच्छे में भी जोड़ा जाता है। तो ये चरनानियों की पद्धति, ठीक है। तथा ये चीज इंद्रिय विषय शरीर, देखो इंद्रिय विषय के लिए विरक्ति कैसे कराई? किसी को एग्जाम्पल याद आता है क्या? बहुत अच्छा होगा। इंद्रिय विषय से विरक्ति कैसे कराए? एक एक इंद्रिय के विषय में कौन कैसे दुखों प्राप्त हुआ? एग्जाम्पल दीजिए। आप तो बोल दिया मैंने। स्पर्श इंद्रिय में क्या हुआ? स्पर्श इंद्रिय में हाथी। रसना इंद्रिय में मछली है। घ्राण इंद्रिय में भौरा है। चक्षु इंद्रिय में पतंगा। और कर्नेंद्रिय में हिरण। बहुत अच्छा। ये इस प्रकार 5 इंद्रिय के विषय में एक एक जीव ऐसे अटका है, तो हम पंचेंद्रिय के धारी एक एक विषय से निरंतर हमको उनका आक्रमण हो रहा है, उन विषयों का हमको कितना बचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या आया? तो द्वेष कराया। अगर वो इनसे प्रेरित हुआ तो इंद्रियों के विषय से इसको द्वेष कराया। देखो इसने तुम्हें ठगाया, संसार सागर में भ्रमाया, इसलिए इंद्रिय के विषय तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, उनके प्रति राग छोड़ दो, ऐसे बोला जाता है चरनानियों से, ठीक है। थोड़ा सा द्वेष कराया। और क्या है? शरीर कहाँ गया? ऊपर है क्या? हाँ, इंद्रिय विषय शरीर, पुत्र, धनादि। अभी पुत्र का कैसे करेंगे ये बताएंगे। ऐसा आया भी है कि जो जो शत्रुता निभानी है वो पुत्र के रूप में सामने आ जाता है। देखो कोई घर का मेरा बुरा करना है तो सबसे ज्यादा बुरा कौन कर सकता है? मेरे घर में मेरे सबसे नजदीक का होकर ही मेरा बुरा ज्यादा कर सकता है। कोई पड़ोसी जितना मेरा बुरा कर सकता है उससे ज्यादा बुरा मेरे घर वाला कर सकता है। कोई पड़ोसी मेरा जितना बुरा कर सकता है उससे कम बुरा गांव वाला कर सकता है, मतलब दूर गांव वाला। अब पड़ोसी गांव वाला, कोई पड़ोसी गांव वाला मेरा जितना बुरा कर सकता है उससे कम बुरा पर राज्य वाला कर सकता है, और पर राज्य वाला भी जितना बुरा कर सकता है वो पर देश वाला और कम बुरा कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या है? चरनानी की शैली। अगर इसको बुरा करना है तो इसके घर में घुसकर ही इसका बुरा किया जाएगा। समझ में आ रहा है? और आजकल जो कुछ चलता है घर में ही पैरी खड़ा करते हैं और सरकार के विरोध में आतंक निर्माण कराते हैं। तो ये क्या है? देश को खराब करने के लिए घर में ही बैरी खड़ा करो, बस आपका काम हो जाएगा। अंग्रेजों ने क्या किया? घर में ही दीवार खड़ी कर दी और मुसलमान और हिंदुओं में उन्होंने दरार खड़ी कराई, ठीक है। डिवाइड एंड रूल। देखो रिविजन, हाँ ठीक है। देखो आगे बढ़ना है। कहाँ गए? हाँ, इंद्रिय विषय शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परामुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बतलाकर उनमें प्रवृत्ति कटाय कराते हैं।
इंद्रिय कैसा है? इंद्रिय विषय में रमना मतलब साक्षात मरण है, मरण। ओके, और देखो ना, मरण मतलब एक दिखाया है ना, भौरा, वो इसकी इतनी ताकत है, भौरे की कितनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो लकड़ी में एक साइड से निकला लकड़ी में से तो दूसरी साइड को होल डाल के बाहर निकल जाए, इतनी ताकत एक भौरे में होती है। अब वो इतने ताकतवर भौरा, वो एक कोमल ऐसे कमल में से, कमल की पंखुड़ियां छेद कर बाहर नहीं निकल पा रहा है। कैसी वो ताकत है वो इस इंद्रिय की, मतलब वो आसक्ति की। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मरता है, इंद्रिय के भोग में मरेगा, मरेगा तू। समझ में आ रहा है? रत्नेन्द्रिय के विषय में मर जाएगा तू, कुछ भी खाएगा मर जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे किसी को गुटखा आदि खाना है, रत्नेन्द्रिय का तो विषय है, क्या हो रहा है उसमें? मरण तक को नहीं गिनता। परसों में थोड़े दिन पहले मैंने एक कोई परिचित व्यक्ति मिला मुझे, तो उसने कहा कि मेरे भाई को कैंसर है। अच्छा, और फिर कहा 3rd स्टेज कैंसर है। अच्छा, खाएगा वो थ्रोट कैंसर है, गले का कैंसर है। क्यों? मैंने कहा वो बहुत सिगरेट पीता है ना। हाँ, बहुत सिगरेट पीता है। और कहा कि इतना हो गया 3rd स्टेज पे, अभी भी चेन स्मोकर है, अब भी कम करता नहीं है, हो रहा है, जल्दी होने दे, जल्दी मरने दे, मतलब इसलिए तो वो फूक रहा है ज्यादा। तो मरण तक को नहीं गिरता है ऐसा। प्राण जाए लेकिन विषय भोग में जाए, ऐसा है। काम वासना में भी आया ना, पंडित साहब ने भी एक जगह पर लिखा है कि मरण तक को नहीं गिनता है। आयुर्वेद शास्त्रों में 10 प्रकार के ज्वरों को कहा है, उसमें एक काम ज्वर नाम का एक ज्वर बताया है, और जिसको लेकर मरण तक को प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये विषयों की बात कह रहे, लेकिन पांचवी इंद्रिय समझना, एक इंद्रिय की मात्रा नहीं समझना। ओके, मतलब एक हमने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और बाकी सब दूसरे विषय में लग गए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मेरे एक से हटा और दूसरी जगह पे 100% लगा दिया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक बदलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं। अरे तुम नौकरी चाकरी करते हो, उसके सामने देखो समाज में तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, और लड़के के सामने जी उजरी करते हो, उसके पैर दबाओ। मुझे अच्छे से याद है, हम हमारे चाचा जी के घर पर रहते थे, मतलब 6 महीना ऐसा योग बन गया कि हमको हमारे चाचा जी के घर रहना पड़ा। तो चाचा जी को एक लड़का था, अभी भी है, तो जब छोटा था तो वो थोड़ा सा रोने लगता ना, वो कहता पैर दबाओ मेरे, मतलब नींद में ही पैर दबाओ, तो माता पिता उठते और उसके पैर दबाते चलते। तो क्या है, जबकि चाचा जी हमारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, मतलब काफी अच्छा उनका ये, बट बच्चे के लिए कितनी समर्पित है इसकी बात। और उसके चाहे तो वो 10-10, 20-20 नौकर खड़े कर सकता है, लेकिन आज स्वयं नौकर बन के बच्चे की सेवा कर रहा है। ये है कि नहीं ये ताकत? तो ये कहाँ से लाया? पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं। मतलब हम नौकर बनकर बच्चे के लिए प्रॉपर्टी खड़ी करते तो क्या कर रहे हैं अपन? हम तो भोगेंगे नहीं और बच्चों को देकर जाने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उनके लिए कमाया कि नहीं कमाया? तो कमाया मतलब क्या? फोकट में, फ्री फोकट में लेकर जा रहे हैं। मतलब क्या? हमने अपने जीवन का इतना काल उनके लिए समर्पित किया, और एट द एंड ऑफ डे वो तो विषय भोग में लगाता जाएगा, या तुम्हारे आई का बराबर ना होगा। समझ में आया? और क्या करने वाला? तो हमको थोड़ा सा विचार करना, इतना क्यों कमा रहे हैं हम? क्यों कमा रहे हैं? हमारे 2 टाइम खाने की व्यवस्था हो जाए, हमारे व्यवस्थित हमारा व्यवस्था हो रही है, इतना निर्णय हो जाए, तो ज्यादा भागदौड़ करने में कोई औचित्य नहीं। कमाने दो ना औरों को कमाने दो। तुम ही कितने दिन कमाओगे?
और क्या है, तुमको कमा कमा कर इतना इकट्ठा करना छोड़ के जाना है ना। ओ कफन में जेबें नहीं होती है, आता है कि नहीं, कफन में जेबें नहीं होती है। एक खादा वो तो अन्य मती कह रहे हैं, और अपने यहाँ पर भोगने का सामर्थ्य नहीं है, 1 रुपया तक भोगने का सामर्थ्य नहीं है, और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। समझ में आया, मतलब जितना परिग्रह आपने संचित किया है, एक साथ में एक नहीं आने वाला है, और लगा रहा है दिन रात पैसा कमाने में जा रहा है। कितना डेडिकेटेड है उस पैसा कमाने के लिए? क्या इतना डेडिकेटेड अपने आत्मा के लिए है? अपना आत्मसमर्पण इतना ही डेडिकेशन है उसमें? नहीं है। तो समझ लेना चाहिए अभी हमारी जिंदगी बहुत दूर है। हमको हर समय में एक शुद्धात्मा ही याद आना चाहिए। शुद्धात्मा के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, बार बार विचारना चाहिए। अभी मेरे वर्तमान परिणाम जो है उसका फल मुझे क्या होने वाला है। मेरे शुद्धात्मा को मुझे संसार सागर में डूबने से बचाना है, तो मैं क्या करूँ? तो ये पंचेंद्रिय के विषय से हटो, और क्या करूँ? ये स्त्री पुत्रादि से जिनसे तुम बहुत रति करते हो, जिनमें बहुत आसक्त हो, जिनके लिए दिन रात समर्पित करते हो, उनसे अपने मुंह को घटा दो। और क्या कर सकते हो? ये शरीर जो है ना, ये शरीर व्याधि मंदिरम, इसको भी मंदिर कह दिया। तो कह रहे कि व्याधि, और एक है ना, मेरे मन मंदिर में आज, तो मन मंदिर फिर से मंदिर कह दिया कि नहीं? मंदिर मतलब घर। समझ में आ रहा है क्या? तो शरीर व्याधि मंदिरम कहकर शरीर से राग कम कराया। देखो ना, ये तुम्हारे अनुसार चलता नहीं है, और तुम इसके लिए कितने समर्पित हो। एक एक चीज इसको पौष्टिक से पौष्टिक, आज हरी नहीं मिली शरीर को खाने के लिए तो हरी चीज चाहिए, आज फ्रूट नहीं मिला शरीर के लिए फ्रूट चाहिए, आज ड्राई फ्रूट नहीं खिलाए शरीर को ड्राई फ्रूट चाहिए, आज मीठा नहीं खिलाए शरीर को मीठा चाहिए। तो कितना समर्पित है, समझ में आया? इस शरीर के बर्थडे मनाता है, इस शरीर के अगर बर्थडे मनाना तो एंडिंग मनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि कितना समर्पित है इस शरीर के लिए, जैसे अपने आत्मा के उत्थान के लिए समर्पित है क्या? और शरीर के लिए समर्पण स्वयं को करता ही करता है, औरों को सम्मिलित करता है। आओ भाई, तुम हमारे शरीर के विषय में तुम भी सम्मिलित हो जाओ। कहने की बात, हमारी सोच बहुत विकृत हो गई है। हमको जीवन जीने की कला ही अवगत नहीं है। कैसे जीवन जिया जा सकता है इसका विचार ही नहीं किया है। बस हाँ, आत्मा को जाना है, हाँ वह शुद्धात्मा का क्या नहीं करना, अनुकूलता नहीं करना। अभी अनुकूलता में कचाई नहीं होते हुए भी दिखाई देगी, लेकिन जिस समय वो अनुकूलता चली जाएगी, वो प्रतिकूलता की झापड़ इतनी तीव्र होगी कि तुम झेल नहीं पाओगे, मूर्छित हो जाओगे, विह्वल हो जाओगे, आकुल चित्त हो जाओगे, और त्राही त्राही मचेगी। उस समय में क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा होगा, इतनी तीव्र कचाई होगी और संकलेश पूर्वक मरण होने वाला है। इसलिए ये सब तुम्हें छोड़ने से पहले तुम इनके प्रति का नाता छोड़ो, इसमें बहुत समझदारी है। ठीक है, देखो, तथा इत्यादि उपायों से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ से हटाएंगे तो करेंगे क्या? धर्म में लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कुछ नहीं कर रहे। देखो, किसका मन नहीं लगता है स्वाध्याय में, उसको माला स्मरण करो, देव दर्शन करो, उसको बताया जाता है। फिर जिसको ये नहीं होता है, किसी को थोड़ा सा एग्जाम दिलाओ, अभी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इसमें क्या होता है, मन बहता है, फिर उसको लगने लगता है अरे मुझे ये आता नहीं, मुझे ये आता नहीं, मुझे याद करने में स्मरण करने के लिए उसको फिर प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार उसकी रुचि बढ़ाई जाती है एग्जाम के माध्यम से, थोड़े से वर्कशॉप के माध्यम से इसको इन्वॉल्व किया जाता है। और धर्म सचमुच ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, ऐसा पहले विश्वास दिलाया जाता है। सब तो है, सब तो है, कौन छूट गया, कौन छूट गया, मैं भ्रम से ऐसा सोचकर सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, ऐसा सोचकर मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर रहा था।
और यहाँ तो सब अच्छा है और बहुत आनंद आता है उसमें। तो ऐसे उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर उसको यहाँ पर रुचिवंत कराना और फिर रुचिवंत होकर फिर उसको कहना भैया ये सब तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रुकना कोई कार्यकारी नहीं है, सफलता नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे उसको प्रेरित किया जाएगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। समय शिखर जा रहे हैं हम, तो कोई पूछे भैया और कितना दूर है, और कितना दूर, बस आ गया, बस आ गया, आ गया, ये इधर सामने तो है, ये बस आ गया। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम हार न मान जाओ। बस आ गया कहकर और 2-3 किलोमीटर चलवाते हैं, फिर बस आ गया। समझ में आया? तो ऐसी यहाँ पर बात है, यहाँ भी प्रेरित करके बोलेंगे बस इतना थोड़ा सा करो, बहुत धर्म होगा, और आगे अगर वहां गया और थोड़ा सा इतना करो और धर्म होगा, तो उसको लालच दिखाकर और प्रेरित करके तुम आगे बढ़ाते हो और वो बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार तथा नाम स्मरण, शुचिकरण, पूजा, दान, शिलादीप से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनिकादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उसके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ी बात आई है। क्या देखो चरणानंद की शैली क्या कह रहे हैं? अभी जहाँ जहाँ हमको ये मिलेगा, तुम दान करो, इसके फल में तुम भोग भूमि जाओगे। मुनि को दान करके भोग भूमि मिलती है। अच्छा, फिर मुनियों को दान कराएगा। बराबर समझ में आती है? ऐसी प्रेरणा दी जाती है। ओके। तथा नाम स्मरण से, नाम स्मरण करो, भगवान का नाम स्मरण। देखो उस ग्वाले ने एक मात्र अनंत 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 का स्मरण किया और हो गया ना 84 पौड़ का पार्टी नाम स्मरण का फल दिखाया। ओहो, ऐसा एक्चुअली वहाँ तो प्रथमानियों की बात है, बट नाम स्मरण में क्या होता है? कषाय मंद होगी, पंच परमेश्वरी का स्मरण होता है, अपने आप इसमें नाम स्मरण में ये फल मिलता है कि स्वर्ग का देव बन जाओगे। समझ में आया? तो ये नाम स्मरण, शुचिकरण, पूजा, दान। दान कहकर क्या कर रहे हैं? देखो भैया, तुम इतना इकट्ठा कर रहे हो, सब छोड़ के जाना है, लेकिन साथ लेके जाना है क्या? हाँ लेके जाना है। हाँ कैसे? रागी दान करो, 10 रुपया दान लो, इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया, क्या खाए खोया दे गया। बराबर है ना? तो ये क्या है? प्रेरणा दी कि नहीं? इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, मतलब ये कह रहे तू देखो तुम्हें प्रेरित किया दान दे। यहाँ पर रखोगे ये सड़ जाएगा, इसको कुछ लग जाएगा, घूम जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन दान करोगे तो कुछ नहीं, साथ ले जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? एक बावड़ी होती है, बावड़ी। बावड़ी क्या करती है? बावड़ी में से जितना पानी खींचो, अगले दिन क्या होता है? फिर से उतना ही संचित होता है या फिर उससे ज्यादा संचित होता है। क्यों? क्योंकि उसके पादर जो होते हैं, पादर मतलब जहाँ से पानी आने के छिद्र होते हैं, ये छिद्र हमेशा क्लीन रहते हैं। यदि हम पानी नहीं सींचेंगे तो ये छिद्र कुंठित हो जाएंगे, पानी नहीं आएगा और ये बड़ा पानी भी सड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए करना क्या? पानी को निरंतर सींचते रहना। वैसे ही दान, तो धन कमा रहे और दे ही नहीं रहे। भैया एक दुपट्टी नहीं निकल रही जेब में से, आज छुट्टे में ये कर दूंगा। तो कह रहे हैं भैया इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुमको जेब झटकनी पड़ेगी। और जितने देंगे, जितना जेब में हाथ लगा वो दे देना। देखना नहीं 1 रुपट्टी, 2 रुपट्टी, 5 रुपट्टी, 10 रुपट्टी, नहीं, पूरा डाल देना। दान दान दान। ठीक है? क्या हो गया? इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समय तो हो गया है, तो कितना खत्म कर देते हैं। नामकरण, शुचिकरण, पूजा, दान, शिलादि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों
में लगाते हैं। ठीक है, तो ये चरणानुयोग की पद्धति है। हम चरणानुयोग की पद्धति का भाव समझे, वहाँ पर कषाय की मंदता होना, विषय भोगों की वांछा कम करना, ये मूल प्रयोजन है। जब तक विषय भोग की वासना ज्यादा होगी तो शुद्धात्मा जो अकषायी तत्व है वो कैसे उसको स्मरण तक आएगा, उसका विकल्प भी नहीं आएगा। तो ये विकल्प लाने के लिए ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, एक शुद्धात्मा के लिए, शुद्धात्मा का उत्थान हो, इसलिए तो बार बार शुद्धात्मा का स्मरण तो होगा और उस स्मरण के बल पर ये किसी दिन शुद्धोपयोग को भी प्राप्त कर लेगा। यही इस चरणानुयोग के कथन करने की पद्धति है। मंद कषाय की कार्य में या तीव्र कोई कषाय उत्पन्न करके तीव्र कषाय से हटाने के लिए। ठीक है, रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।